भी कि खुद राजेश उसको उठाता वहां पर डेड बॉडी को और वो उसके हाथ वगैरह लगाता फिंगरप्रिंट्स ताकि मिट जाए। ऐसी कोई बातचीत नहीं थी? उठाया राजेश नहीं है जी। राजेश ने हाँ, लोग लेडीजों ने भी बोले अभी आप मत उठाओ इसको, पुलिस को आ जाने दो कि पुलिस यही थी। हाँ, तो पुलिस आ गई तो उससे पहले राजेश ने उठा लिया था बच्चे को। उठा लिया था। हाँ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जस हत्याकांड ने यानी कि करनाल जिले का जो गांव कमालपुर है इंद्री हलके से, इस हत्याकांड ने छोटे से मासूम बच्चे की हत्याकांड ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। और हर कोई इस केस को लेकर के लगातार मीडिया के ऊपर नज़र इसलिए बनाए हुए है कि इस बेटे के असल में कातिल कौन है, हत्यारा कौन है और उसको आखिरकार कब तक सज़ा मिलेगी। क्योंकि जब उस बेटे को तड़पा करके मार दिया जाता है तो अभी तक पुलिस प्रशासन ने 5 से 7 दिन हो चुके हैं, कोई ठोस फैसला अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं सुना है। सीआईए की टीम आती है, जांच अभी तक जारी है, लगातार जांच में शामिल पूरे परिवार को होना पड़ता है। सरपंच साहब जो कमालपुर गांव के सरपंच, एक वीडियो वायरल हुई थी सामाजिक तौर पर कि राजेश के परिवार का बहिष्कार करते हैं, न उसके खेत की फसल को कटाया जाएगा, न उसके परिवार में शामिल होंगे, न वो समाज में शामिल होंगे, न उसके रिश्तेदार को गाँव में घुसने दिया जाएगा। सरपंच साहब, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जगदीश है जी। जगदीश जी। जी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के, जस हत्याकांड को लेकर के? कब आपको पता चला कि जस बेटे को जी ऐसे है जी, मैं सवेरे गांव से कहीं बाहर चला गया हुआ था किसी काम से जी। जी जी जैसे जाती है नॉर्मल काम होता है जी। मेरे को फ़ोन ही आया था जी। जी लगभग 1 बजे फ़ोन आया मेरे पास। तो भी ऐसे ऐसे करके बात हुई कि भाई जस खोया गया। तो भतीजे लगा हमारा भी परिवार से है। जी जी तो जस खोया गया। मैं चलो देखो भाई कोई बात नहीं, ढूंढो यहीं कहीं सो रहे होगा या खेल रहे होगा बच्चा। तो नहीं पाया, 2 बजे तक फिर नहीं पाया तो फ़ोन कर दिया पुलिस में, थाने में फ़ोन कर दिया। मैंने किया थाने में फ़ोन भी। तो पुलिस आ गई, ऐसी बात नहीं, पुलिस आई, पुलिस ने पूरा भरपूर तुरंत आ गई थी? तुरंत आ गई। मैंने फ़ोन किया तभी पुलिस आ गई जी। जी जी तभी फोर्स आ गई थी। SHO साहब से मेरी बात हुई तो तभी फोर्स आ गई। तो फोर्स आने पर, पुलिस आने पर उन्होंने अपने कार्रवाई करी। तो बाबे का नाम है क्या, बाबा भी उठा लिया। तो शाम तक बाबे से क्लियर हो गया अभी बाबे के पास कुछ नहीं है। तो उसके बाद SP साहब ने भी कार्रवाई पूरी करी। तो रात को 11 बजे तक SP यहीं पहुंच लिए थे। 11 बजे SP, हाँ 11 बजे SP आ लिए थे। SP साहब हाँ लगभग 11 बजे पहुंच चुके। 11 बजे पहुंच चुके थे जी। तो SP साहब सारी रात यहीं रहे। तो बच्चा ढूंढा, नहीं मिला। तो सारे पूरे गांव के लोग सारी रात जागे और किसी के घर में चूल्हा तक नहीं चढ़ा। चूल्हा तक नहीं जड़ा। और ऐसे में बिल्कुल एक भावना जुड़ी थी, भावना जुड़ी थी बच्चे। मिले बेटा मिले, हाँ जिंदा मिले। किसी को शक भी नहीं था कि ऐसी वारदात किसी को इतनी गनौनी का मतलब जो शक नहीं था भी ऐसा भी कुछ हो जाएगा जी। भी इतना भी अपराध हो जाएगा भी कर देंगे ये। बिल्कुल किसी को ऐसा कुछ नहीं पता था जी। बस ढूंढ दे रहे बच्चों को सारा। तो पुलिस ने सर्च अभियान भी चलाया। मेरे ख्याल में 8-10 टीमें बनाई, घर घर तलाशी ली। हाँ, तो इस गली में जो 5-7 मकान है जो इन्हीं को सिर्फ छोड़ बस दिया, 3 ही मकान छोड़े गए थे जी। वही राजेश का, अंजलि का और खुद जस का जी। जी जी हाँ, खुद जस का जी। 3 ही मकान छोड़े गए थे। तो और कुछ नहीं, बस अपना चलते रहे। तो उसके बाद 5:30 बज गए। मैं भी यहीं था 5:30 बजे तक। SP साहब चले गए थे घर। 3:30 बजे 4 बजे गए थे SP साहब भी। जी जी हाँ, तो 5:30 बज गए। 5:30 बजे मैं भी घर की तरफ चले गया। और मैं चलो भी थोड़ी देर में देखते हैं आगे, कोई बात नहीं। घूमने लगा हमला इतना घूमला। तो इतनी देर में पता लगा भी जस्ट पै गया। तो डेड बॉडी मिली उसकी छत से। तो एकदम मतलब शरीर की रूह तक काम जाती है। मर गया भी बच्चा भी, कैसे मरे नहीं, किस तरह होया। किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी भी बच्चा मरा मिलेगा। हमको ये उम्मीद थी भी चलो कोई बात नहीं, बच्चा जिंदा ही मिलेगा। बिल्कुल। और पूरे हरियाणा में वीडियो वायरल होने लग रही थी कि बच्चे को बाबा उठा के ले गया, बच्चे को बाबा उठा के ले गया। हाँ, बस वो तो क्लियर हो गया था, बाबा तो ले गया नहीं उठा गया। हाँ, बाबा आया जरूर था बाबा यहाँ गाँव में, लेकिन बाबा ने ले गया। बाबा तो के पास तो चून था। कोई बोतल बातल थी, तेल तूल की कुछ भी था, लेकिन बाबा ने ले गया बेचारा। बाबे के चाल से पता लगा भी हाँ शायद बाबा ले गया। वो स्पीड सी पकड़ रहा था। हाँ, स्पीड पकड़ रहा था बाबा। तो उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस में चले गए। तो आप लोग, इससे पहले कि मैं एक बात बताऊंगा, जब डेड बॉडी मिलती है वहां पर तो सुनने में आया कि राजेश जो अपराधी जो प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है, अमन की तरफ से भी, कि खुद राजेश उसको उठाता वहां पर डेड बॉडी को और वो उसके हाथ वगैरह लगाता फिंगरप्रिंट्स ताकि मिट जाए। ऐसी कोई बातचीत नहीं थी? उठाया राजेश नहीं है जी। राजेश ने, हाँ, लोग लेडीजों ने भी बोले अभी आप मत उठाओ इसको, पुलिस को आ जाने दो कि पुलिस यही थी। हाँ,
तो पुलिस आ गई, तो उससे पहले राजेश ने उठा लिया था बच्चे को। उठा लिया था। हाँ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वहीं पर शक की दृष्टि से उसको देख सकते कहीं ना कहीं शक तो है ही है जी। जी। शक की सुई तो राजेश की तरफ ही घूमती है। पहले भी राजेश के ऊपर कोई आपराधिक कोई मामला दर्ज हुआ? नहीं, पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है राजेश के ऊपर जी। एक ही परिवार है ना, कोई रंजिश भी इतनी कोई खास नहीं थी, कोई भाई डोल नाक के बाद परिवारों में लड़ाई हो जाती है, भाई भाइयों में कोई बात नहीं होती है, तो बिल्कुल मतलब इतनी बड़ी रंजिश नहीं थी। हाँ। हाँ, तो जो फैसला सरपंच साहब आपकी तरफ से पूरे गांव की तरफ से जो लिया गया था, वो क्या फैसला लिया था सामाजिक तौर पर? वो केवल राजेश के परिवार के लिए या फिर अंजलि के परिवार के लिए भी है? हमने ये फैसला लिया था, जो भी कातिल है, जो भी कातिल है जी, भी उसके परिवार को समाज से बहिष्कार करते हैं। पूरे गांव ने मिलकर ये फैसला लिया था, बैठक ली थी। यानी कि गांव में घुसने नहीं देंगे, गांव में न उसके रिश्तेदार को, और फसल तक नहीं काटने देंगे। अच्छा जी। अच्छा, एक फैसला लागू हुआ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। फैसला लागू है, लागू अभी तक ये कोई बात नहीं है, अभी यह फैसला बदल देंगे हम। फैसला लागू है, चाहे उसमें अंजलि हो या उसमें राजेश का परिवार हो, फैसला यही रहेगा। बिल्कुल। यदि राजेश का परिवार उसमें निर्दोष साबित निकलता है, हाँ जी, तो फिर राजेश पे यह फैसला लागू नहीं होगा। अगर निर्दोष निकलता है तभी तो नहीं होगा, अगर दोषी निकलता है तब तो फैसला लागू है। होगा। बिल्कुल। अब आपको क्या लग रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से 3-4 दिन के बाद अंजलि का नाम इसमें जोड़ दिया जाता है, और पहले कहते हैं कि राजेश के परिवार ने, राजेश ने हाँ भर ली है कि हम कातिल हैं, हमने उसको मारा। फिर 3-4 दिन के बाद कहते हैं कि अंजलि ने हाँ भर ली है। अब जो पूरा जो गड़बड़ जाला जो रहा, अब क्या आपको क्या लगता है सरपंच साहब? देखो, ऐसे एसपी सब जांच कर रहे हैं इसकी, गड़बड़ है जो भी सामने आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। बुधवार का एसपी साहब ने टाइम दे रखा है, अभी बुधवार को मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी ईमानदारी से, कल भी एसपी साहब आए थे, कम से कम 3 घंटे रहे कल भी एसपी साहब। उन्हें सारे फिल्म क्रिएट करी, सारा कुछ दिखाया हमारे को, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ पूछताछ करी, दोबारा अंजलि से भी करी, बंती देवी करी। कल वो जो सुनने में कि तीनों महिला यहाँ पर हाँ, उनको लेकर के आ गया, कल पुलिस ने उनको लेकर के आई थी यहाँ जी, जांच में शामिल की थी। अच्छा, अंजलि, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि अंजलि खुद अमेरिका जाना चाहती थी, अंजलि का पति जाना चाहता था। अंजलि का पति जाना चाहता है। हाँ, उसको जलन हुई कि इस वजह से भी शायद इस वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। हाँ, जलन हुई भी, चलिए परिवार तो ऊपर निकल गया हमसे, हम तो नीचे रह गए, गरीब हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। रंजिश तो देखो कोई भी हो सकती है, जलन तो अंदरूनी जलन तो हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अच्छा, कोई मेंटली तौर पर जैसे ऑफ माइंड या फिर पागल अंजलि, इस बारे में कोई दवाई वगैरह, उसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है? इस बारे में नहीं पता जी। कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। बातचीत हुई हो आपकी? जैसे देखो, ऐसे आए परिवार ने कोई कभी नहीं, ऐसे लवली ने भी नहीं बताया अभी मेरी मिसेज बीमार है। अच्छा, लवली यहाँ रहता भी नहीं था, अभी 2 महीने से मेरे ख्याल में उसकी मिसेज यहाँ रहने आई थी, पहले करनाली रहती थी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंजलि और राजेश का जो परिवार है, यानी कि लवली और जो राजेश का परिवार आपस में चाचा ताऊ हैं, इन दोनों का मिल करके भी इस पूरे वारदात को, पूरे हत्याकांड को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, इनका अच्छा प्यार था जी इनका। हाँ। ऐसी बात नहीं, बहुत प्यार था। ये मिलकर भी इस हत्याकांड को अंजाम दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि बड़ी चौंकाने वाली बात सरपंच साहब ये कि अंजलि जब दोषी है तो लाश जो राजेश के मकान से कौशल्या ताई के मकान पर मिलती है। हाँ, राजेश के मकान से वो कौशल्या के यहाँ साइड पे मिलती है, तो साइड पे डाली गई है, मन्ने भी है कल वो, ऐसी बात नहीं। अच्छा, बैक साइड को कह रहे थे कि खंडर है उस तरफ, वहाँ से लेकर के जाने का प्रयास किया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, उस खंडरों में डालने का प्रयास था लाश का। तो चलो जी, बुधवार तक का टाइम, और 14 तारीख को, जैसे अमन ने भी बताया कि 14 तारीख को पूरा हरियाणा, पूरा देश सेक्टर 12 में इकट्ठा होगा। वो किस मुद्दे को लेकर के? देखते हैं उसमें क्या होता है जी। अभी एसपी साहब बताएंगे बुधवार को, उसके बाद देखते हैं क्या फैसला होता है जी। चलो, धन्यवाद जी सरपंच साहब। चलो भाई, तो वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल पूरा देश ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। कमालपुर गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद थे। एक फैसला इन्होंने सामाजिक तौर पर लिया है, यानी कि इंसान यदि कोई गलत कार्य करता है, समाज से बाहर जा करके समाज का उल्लंघन यदि करता है, तो उसको सामाजिक तौर पर दंड दिया जाता है। और सामाजिक तौर पर दंड ये दिया गया है पंचायत की तरफ से कि यदि कोई भी दोषी मिलता है, अंजलि का परिवार या फिर राजेश का परिवार, उसका पूर्ण रूप से गाँव से बहिष्कार, उसको गाँव में नहीं रहने दिया जाएगा। उसकी फसल तक न काटने के आदेश दिए गए हैं ग्राम पंचायत ने। कहते हैं कि समाज से यदि कोई व्यक्ति गिर जाता है फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाता। यही सब है ना, कि जो आदमी एक बार समाज की नजरों में गिर जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो कभी भी नहीं बढ़ सकता। जो समाज की, और ये सामाजिक जो दंड है ये देने जरूरी होते हैं व्यक्ति को, ताकि और जो पीढ़ियां हैं, आगे पीढ़ी है, आगे कम से कम अपराध करते तो डरे, आगे डरे।
बिल्कुल भाई, जरूरी है सामाजिक दंड लगाने। हमारी जो पंचायत व्यवस्थाएं होती थी वो कोर्ट और तहसील में कम जाती थी, हालांकि पंचायती तौर पर सामाजिक जो दंड होता था उसी से अपने फैसले कर देती थी। और सुनने में आया कि मरने तक के जो फैसले होते थे, यदि कोई मर्डर भी कर देता था उसके फैसले भी पंचायत ही सुलझा करती थी। तो तमाम तस्वीरें कमालपुर गाँव की जस हत्याकांड को लेकर के आपके सामने लेकर के आने लग रहे। इस छोटे से बेटे की न्याय की प्रक्रिया को लेकर के आप इस वीडियो को शेयर करें। 14 तारीख को आप जरूर पहुंचे न्याय के लिए, जस बेटे के न्याय के लिए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी अंसार के साथ मज़ा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।